पिछली वीडियो में आपने जाना गैस है, कब्ज है, चिंता है, हाथ पैर ठंडे हैं और नींद नहीं आती है। और आपको अब पता चला है कि ये सब वात बढ़ने के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर वात पहले से ही बढ़ चुकी है तो उसे प्राकृतिक तरीके से कैसे संतुलित करें, वो भी बिना दवाई, बिना महंगे इलाज और बिना साइड इफेक्ट के। तो चलिए आज का विषय इसी पर हम बात करते हैं कि वात को प्राकृतिक रूप से संतुलित करने के कौन से वो 7 आयुर्वेदिक उपाय हो सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगी, जो अगर रोज आप फॉलो करेंगे तो वात आपकी कभी नहीं बढ़ेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, आयुर्वेदा विद कविता में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आयुर्वेद से जुड़ी हर वो बात सीखते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज के विषय पर आने से पहले एक बात, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वात प्रकृति और वात बढ़ना ये दोनों ही अलग चीजें हैं। ठीक है, प्रकृति जो जन्म से आती है, लेकिन वात जो होता है वो उसका बढ़ना हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान और आदतों से तय होता है। और अच्छी बात यह है कि ये हम इस बात को बढ़ा भी सकते हैं तो घटा भी सकते हैं। अगर बिगड़ा है तो उसे सुधार भी सकते हैं। बस चाहिए क्या? सही दिशा और सही आदतें। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं वात संतुलित करने के 7 सरल उपाय। नंबर 1 कि दिन की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहला और जरूरी उपाय कि हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। सुबह उठते ही आपको एक गिलास गुनगुना पानी पीना है। ठीक है, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, नींबू पानी भी वात वालों के लिए नहीं होता है, और चाय कॉफी भी नहीं, सिर्फ गुनगुना पानी। अब आप पूछेंगे सिर्फ गुनगुना पानी ही क्यों? क्योंकि वात ठंडी और सूखी होती है। गुनगुना पानी गर्मी और नमी देता है, यानी वात को बिल्कुल सीधा शांत कर देता है। और कितना पानी पीना है आपको? एक गिलास, मतलब 200 से 250 ml, धीरे धीरे घूट कर करके आपको वो पीना है। और कब पीना है? सुबह उठकर या फिर ब्रश करने के बाद, लेकिन बिना कुछ खाए आपको पानी पीना है। और कितने दिन में फर्क महसूस होगा? आप 7 दिन इसे रेगुलर करके तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आपका पाचन पाचन जो है वो बेहतर होगा और सुस्ती भी जो है शरीर की वो कम हो जाएगी। अगर संभव हो तो पानी जो है वो मिट्टी के बर्तन में रखकर पिए। ठीक है, उससे ज्यादा फायदा मिलता है। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन सुबह उठकर गुनगुना पानी पीता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमें भी पता चल सके। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय पर कि आपके उठने के बाद पानी पी लिया, पानी पीने के बाद आपको नाश्ते में क्या खाना है। ठीक है, आपको घी और गुड़ के साथ नाश्ता करना है। आपको बिना कुछ ऑफिस, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो भूखे पेट मत जाइए या फिर बासी या ठंडी खाना मत खाइए। आपको क्या करना है, या तो आपके घर में गेहूं की रोटी हो गरम, या ज्वार की रोटी हो, जो भी आप खाते हैं उस पे गरम गरम पे घी लगाएं, एक गुड़ का टुकड़ा लें और घी और गुड़ रोटी का कॉम्बिनेशन करके खाएं। ये क्या करता है? ये वात को तुरंत शांत करता है। देखिए, आयुर्वेदा के अंदर घी जो है वो वात को स्नेह देता है, मतलब नमी देता है। और गुड़ वात को गर्मी देता है, ऊर्जा। और गेहूं क्या है? वो पोषण देता है, स्थिरता। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा ऑप्शन है कि दलिया या खिचड़ी, लेकिन गर्म और ताजी बनी होनी चाहिए, उसमें घी डालकर आप खाएं। आपको क्या नहीं करना है कि सुबह सुबह ये सूखा भारी जो कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, सैंडविच, ये ठंडा प्रोसेस्ड फूड होता है, वो नहीं खाना है। और और उन सबसे बुरी बात क्या है कि आप खाली पेट ही आप बाहर चले गए। ठीक है, तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट उपाय है कि आपके खाने का क्या समय होना चाहिए। देखिए, खाना जो है वो एक ही समय पर खाना खाना चाहिए, क्योंकि वात को सबसे ज्यादा जो हमारी बिगाड़ती है वो हमारी जो होती है अनियमित दिनचर्या होती है, कि हमें पता ही नहीं है कि कभी हम नाश्ता सुबह 8 बजे कर रहे हैं, कभी 11 बजे कर रहे हैं और कभी कुछ तो खा ही नहीं रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो वात होता है वो बढ़ जाता है। अब हमें करना क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि नाश्ता आपका सुबह 8 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए। दोपहर का खाना आप अपने
ये खाना थोड़ा सा भारी भोजन होता है तो 12 से 1 के बीच में अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और रात का खाना 7 से 8 के बीच में रखना है, वो भी हल्का। और हाँ, रात 9 बजे के बाद ना कुछ ना खाएं। आप गुनगुना दूध पी सकते हैं, वो भी विदाउट शुगर। अब देखिए क्या काम करता है। अब ये जो होता है हमारे पाचन तंत्र जो होता है ये हमारे दिनचर्या का आदी हो जाता है। जब हम रेगुलरिटी से खाते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी पाचन अग्नि तेज हो जाएगी, गैस और कब्ज कम हो जाएंगे और हमारे शरीर में जो वात इम्बैलेंस हो चुकी है वो संतुलित होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, खाना खाने के बाद अब हमें अपने नींद और आराम का जो है जो चौथा उपाय है वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, रात को 10 बजे हमें सो जाना है, सुबह 6 बजे उठना है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि देर रात अगर जागेंगे तो हमारा वात बढ़ सकता है और वात बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारा यही होता है कि आजकल हम डेली लाइफ में देर रात तक जाग रहे हैं, 12 बजे तक जाग रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है वात बिल्कुल सीधा बढ़ जाता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उससे क्या नींद कम आती है, सुबह उठेंगे तो थकान रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा और ओवर थिंकिंग तो आप ऑलरेडी करेंगे ही जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, अपनी हैबिट चेंज करिए कि ऐसा करना है कि 9:30 बजे तक आपको मोबाइल अपना बंद करिए, 10 बजे तक बिस्तर पर आ जाइए और रात को पैरों में हल्की गर्म तेल से मालिश कीजिए, चाहे तिल के तेल से करिए चाहे नारियल तेल से करिए। इस तरीके से मसाज करना स्टार्ट कीजिए, फिर रिजल्ट देखिए। और रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध आपको वो पीना है। इससे क्या होता है वात शांत होता है और नींद अच्छी आती है। फर्क फर्क आप देखेंगे 3 दिन में, करके देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर अब क्या करना है कि अब मुझे आप ये बताइए कि आप रात को कितने बजे सोते हैं, ताकि मैं भी बताऊंगी कि आपको फिर करना क्या है। अब आते हैं अपने 5वें उपाय पर कि रोज 15 मिनट योग और प्राणायाम हमें करना है, लेकिन ज्यादा तेज या ज्यादा जोर वाला योग नहीं करना है, क्योंकि वात को धीमी स्थिर एक्सरसाइज चाहिए होती है। इसके लिए हमें कौन कौन से योगासन करने हैं ये हमें ध्यान रखना है, जैसे कि पवन मुक्तासन ये गैस और कब्ज में राहत देता है, बालासन ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, मकरासन ये आपके पीठ और कमर के दर्द को कम करता है, मार्जरी ये जो काउ एंड कैट पोज होती है ये रीढ़ की हड्डी को लचीली करती है, लास्ट में शवासन। ठीक है, और प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम 5 मिनट तक, भ्रामरी जो भौरे जैसी आवाज की होती है स्ट्रेस को कम करता है, और आपको गहरी सांसें लेनी है, पेट से सांस लेना है। कितनी देर तक करना है, योग आप 5 से 7 मिनट करिए, प्राणायाम भी आप 5 से 7 मिनट करिए, श्वासन भी आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। ये सब आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। कब करना है, सुबह के समय कर लें तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और आपको क्या नहीं करना है, आपको तेज वाला सूर्य नमस्कार नहीं करना है, और वो दौड़ना, जंपिंग लगाना, जोरदार कार्डियो या गर्मी वाले योगासन आपको नहीं करने हैं, उन सब चीजों से आपको बचना है। उपाय, किचन के मसाले मतलब वात की दवाई। हाँ, आपको महंगी दवाई नहीं, बस किचन के ये 5 मसाले चाहिए होंगे। मसाला कैसे उपयोग करें, इसका क्या लाभ है, देखिए आपको लेना है अदरक चाय में, सब्जी में या कद्दूकस करके गर्म पानी में, क्योंकि इससे क्या होता है पाचन सुधरता है। हींग दाल का तड़का लगाएं सब्जी में, क्योंकि ये गैस और कब्ज में रामबाण है। जीरा पानी उबाल कर पिए, क्योंकि ये अ, आपके पाचन को सुधारता है और अग्नि तेज करता है। काली मिर्च ये सब्जी लें, ये क्या होता है कि आपके तंत्रिका तंत्र को सही करता है। और तुलसी पानी में उबाल कर पिए, इससे क्या होगा कि आपके स्ट्रेस और एंजाइटी में आपको कमी देखने को मिलेगी। सबसे आसान जो इसमें उपाय है वो है कि आप अदरक तुलसी की चाय पीना स्टार्ट कीजिए। 1 कप पानी लीजिए, 1 चम्मच थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक हो गया, उसमें 4-5 पत्ते तुलसी के, तो 5 मिनट उबालें और छाने और पिए। ऐसा आप दिन में 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपको कोई बीमारी है या फिर दवा ले रहे हैं तो ये सब चीजें फिर आप डॉक्टर की सलाह से जरूर करें, क्योंकि इन सब चीजों में एक वैद्य की या फिर डॉक्टर
की सलाह बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। अब है हमारा लास्ट उपाय। जी हाँ, सातवां सातवां उपाय तेल मालिश। सबसे आसान उपाय है ये कि आपको अपने तिल के तेल से पैरों की मालिश करनी है। ये सबसे पुराना और सबसे सरल आयुर्वेदिक उपाय है। क्यों? क्योंकि ये तिल का तेल गर्म होता है। जब हम पैरों में इसकी मालिश करते हैं, उसकी गर्मी से जो उसकी गर्मी पूरे शरीर में फैलती है, जो वात को तुरंत शांत करती है। करना कैसे है कि आप अगर रात को सोने जा रहे हैं तो उससे पहले आप तिल का तेल लें, थोड़ा गुनगुना करके पैरों के तलवों पर लगाएं और 5 से 7 मिनट गोलाकार हाथों से मालिश करें। ठीक है, और सो जाएं। अगर सर्दियां हैं तो कॉटन की मौजे पहन लें, गर्मियों में नहीं। इससे क्या होगा कि आपको नींद अच्छी आएगी, सुबह फ्रेश बिल्कुल मूड रहेगा, साथ में आपका डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है वो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और स्ट्रेस में आपकी कमी देखने को मिलेगी। कितने दिन आपको करना है? वैसे तो आपको ये डेली करना है, लेकिन फिर भी 7 दिन में आपको फर्क नजर महसूस हो जाएगा। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल या नारियल का तेल भी थोड़ा सा गुनगुना करके ले सकते हैं। अब मुझे आप बताएं कि क्या आपने कभी पैरों की मालिश की है? और अगर पैरों की मालिश करी है तो आपको कैसा लगा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अब आपको 7 उपाय तो पता चल गए, लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि एक गोल्डन रूल बताऊंगी, जो अगर आप रोज फॉलो करोगे तो वात बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और वो रूल है कि आपको गरम, ताजा और नियमित, मतलब कि खाना आपको गरम खाना है, गरम पानी पीना है, तेल, गरम गुनगुना पानी, गरम खाना, ताजा पुराना ना खाएं, हमेशा नए आटे से बने रोटी लें या ताजा सब्जी लें, नियमित समय पर सोएं और समय पर खाएं, सोने और जागने का अपना नियम बनाएं। ये वो 3 शब्द हैं जो वात को खत्म करने की चाबी है। अगर आपने ये तीनों अपनी जिंदगी में रोज अपना लिए ना तो निश्चिंत मानिए कि आपको वात की परेशानी कभी नहीं होगी। कौन से? गरम खाना, ताजा खाना और नियमित समय, ये बात को संतुलित करते हैं। आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको ठंडा पानी या फ्रिज का पानी नहीं पीना है, बासी सूखा ठंडा खाना पाचन बिगाड़ता है, रात 9 बजे के बाद नींद में दिक्कत होती है, देर रात जागना तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, बिना खाए रहना वात को सीधा बढ़ाता है, और बहुत ज्यादा चाय कॉफी डिहाइड्रेशन और ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पाचन सिस्टम को बिगाड़ने का। देखो, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में फर्क डालती हैं। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो कहाँ से शुरू करें, तो स्क्रीन पर आपके एक चार्ट शो हो रहा होगा, आप उसे जरूर फॉलो कीजिए। आज आपने सीखा कि वात संतुलित करने के 7 सरल लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको रोजाना एक एक आदत जोड़नी है। एक दिन में सब कुछ मत बदलिए, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन हाँ, फिक्स होना चाहिए। अब आपकी क्या राय है? क्या ये जानकारी आपके काम आई? अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी काम आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको कौन सा उपाय सबसे आसान लगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगी हर सवाल का जवाब देने की। बाकी अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें गैस, कब्ज, चिंता या नींद की समस्या है, क्योंकि एक अच्छी जानकारी से कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आगे भी कई ऐसे काम के टॉपिक्स आने वाले हैं। धन्यवाद।